गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। मैं शकुंतला पवार बंडवरल मॉन्टेसरी स्कूल से मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण में वाक्य वाक्य के अंग उदाहरण सहित वाक्य के भेद और उपवाक्य। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। वाक्य मेरी वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। चलिए हम शुरू करते हैं। मैं बगीचे में आज अपने माता पिता के साथ टहलने गई थी। वहां कुछ बच्चे गेंद खेल रहे थे। बगीचे में चारों तरफ हरियाली थी। वहां कुछ बड़े पेड़ भी थे। मुझे वहां खिले हुए सुंदर सुंदर फूल बहुत अच्छे लगे। उपरोक्त चित्र में शब्दों का समूह है जो दिए गए चित्र के विषय की जानकारी दे रहा है। क्या यह जानकारी हम कुछ शब्दों के माध्यम से ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि वाक्य ही पूरी बात प्रकट करते हैं, शब्द नहीं। ऊपर दिए गए चित्र में सार्थक शब्दों के मेल से जो शब्द समूह बना उसे ही हम वाक्य कहते हैं। वाक्य की परिभाषा: शब्दों के सार्थक क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित ढंग से प्रयुक्त समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग: मुख्यतः वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। पहला है हमारा उद्देश्य। वाक्य में जिसके विषय में कर्ता कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मोहन खेलता है। दूसरा है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे लड़के खाना खा रहे हैं, सीता खेल रही है। वाक्य के दो भेद होते हैं, पहला रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं: सरल वाक्य या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। पहला हम देखेंगे सरल या साधारण वाक्य। जिन वाक्यों में एक मुख्य उद्देश्य और एक विधेय हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, बिल्ली दूध पी रही है। उपरोक्त उदाहरणों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है, अतः ये सरल वाक्य हैं। दूसरा है हमारा संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में दो वाक्य स्वतंत्र रूप से समानाधिकार समुच्चयबोधक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे श्यामा विद्यालय जाएगी और सुहेला क्लिनिक जाएगी। आज बहुत गर्मी थी इसलिए मैं नहीं आया। उपरोक्त वाक्यों में और तथा इसलिए समुच्चयबोधक संयुक्त वाक्यों में उपवाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। इस प्रकार के वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। तीसरा है हमारा मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य तथा अन्य वाक्य आश्रित होते हैं उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने सोचा कि तुम आज नहीं आओगे, मुझे लगता है कि वह बहुत पहुंच गया है। उपरोक्त वाक्यों में मैंने सोचा और मुझे लगा वाक्य प्रधान है, जब तुम आज नहीं आओगे और वहां पहुंच गया है आश्रित वाक्य है। आश्रित वाक्य प्रधान वाक्य पर आश्रित होते, अतः ये मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। दूसरा है हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, आज्ञासूचक, इच्छासूचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक वाक्य। तो पहला हम देखेंगे विधानवाचक। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आसमान नीला है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के न करने या होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह बाजार नहीं जा रहा है। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य अथवा विषय के संबंध में प्रश्न पूछे जाएं उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह आदमी कौन है। विस्मयादिबोधक वाक्य। जिन वाक्यों से खुशी, शोक, घृणा, क्रोध जैसे भावों का बोध हो उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे आहा कितना मजा आ रहा है। आज्ञा सूचक वाक्य। जो वाक्य आज्ञा, विनय या अनुमति देने का बोध कराते हैं उन्हें आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। हमारा
इच्छा सूचक वाक्य, जिन वाक्यों से कार्य करने की इच्छा, कामना, आशा का बोध होता है उन्हें इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे न बस आपके लिए शुभ हो, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। अगला है संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में कार्य होने या करने में संदेह हो वे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे लगता है आज वर्षा नहीं होगी, शायद पिताजी आज आएंगे। आठवां है संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में कार्य का पूरा होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जब तुम पहुंचोगे तभी मैं चलूंगा, यदि मैं पढ़ लेता तो पास हो जाता। इस प्रकार ये हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य थे। अब हम देखेंगे उपवाक्य। मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्यों में से अधिक समुच्चयबोधक शब्दों द्वारा जुड़े हुए हैं। वाक्यों में जुड़े ऐसे वाक्यों को उपवाक्य कहते हैं। जैसे रोहन मेहनती है किंतु उसका छोटा भाई आलसी है। उपरोक्त उदाहरण में प्रथम वाक्य प्रधान है और दूसरा वाक्य किंतु समुच्चयबोधक जुड़ा हुआ है, यह उपवाक्य कहलाता है। उपवाक्य के दो भेद होते हैं, आश्रित वाक्य और स्वतंत्र वाक्य। आश्रित वाक्य, जो उपवाक्य अपने अर्थ के लिए दूसरे वाक्य पर आश्रित होते हैं उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे सौरभ ने बताया कि वह नहीं खेलता। दूसरा है स्वतंत्र वाक्य, उपवाक्य। दूसरे वाक्य पर आश्रित न रहने वाले वाक्य स्वतंत्र उपवाक्य कहलाते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य और, तथा, किंतु, परंतु आदि अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे तुम पढ़ लो या खेलने जाओ। मेरी वीडियो को देखने के बाद लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।